तुम ध्यान मत दो उधर। हमने पढ़ा था लेटर्स होते हैं, लेटर्स जो 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हर एक लेटर जब जुड़ता है, यानी कि दो या दो से अधिक जब लेटर जुड़ते हैं तो एक वर्ड बनाते हैं, और वर्ड का कोई स्पेशल एक मीनिंग होता है, यानी कि वर्ड मीनिंग कन्वे करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है लैंग्वेज की। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फ्रेज। क्या आता है? फ्रेज आता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे हमने पढ़ा वर्ड जो होते हैं वो तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, और फ्रेज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? वर्ड होंगे। क्या होंगे? वर्ड होंगे। लेकिन क्या ये सेंटेंस होंगे? क्योंकि दो या दो से ज्यादा वर्ड तो सेंटेंस में भी होते हैं। फिर फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? तो हमने पढ़ा कि फ्रेज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस, बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको, बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका हिंदी अर्थ बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या मतलब है इसका? देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप का मतलब क्या हुआ? समूह है ये, दो या दो से ज्यादा वर्ड का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, समूह होता है वर्ड का, दैट मेक जो कि बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जो कि सम सेंस, दैट मेक सम सेंस, जो कुछ सेंस तो बनाते हैं, यानी कि कुछ इनका मतलब हमको समझ में आता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीटली हमको इसका मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे कि क्या कहना चाह रहे हो सर? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा दिस बुक, दैट गर्ल। ये बात कही अपन ने। अब देखो क्या कहा अपन ने, पूरा मतलब समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने लिखा दिस का मतलब होता है ये, दिस बुक, ये किताब। अगर मैं कहता हूं आपसे ये किताब, क्या समझे आप? आप कहेंगे सर कम से कम ये तो कहो कि ये किताब है, या ये कहो ये किताब अच्छी है, या ये कहो ये किताब बुरी है, या ये कहो ये किताब इस लैंग्वेज की है, इस सब्जेक्ट की है। लेकिन आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया ये किताब। इससे आपको क्या समझ में आया? पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आई बात। मैं कहता हूं ये लड़की, क्या समझ में आया तुम्हारे? कुछ समझ में आया? मैंने ये कह के छोड़ दिया ये लड़का। आप मुझसे पूछोगे ना क्यूरियस होकर के कि भाई सर आगे क्या, सर आगे क्या? क्या ये लड़का अच्छा है, ये लड़का बुरा है, या एटलीस्ट ये बोल दो कि ये लड़का है, तो हम समझ में आ जाएगा हमको कि हाँ भाई सर ये बोलना चाहते हैं कि ये लड़का है। लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं दिस बुक, ये किताब, दिस बॉय, ये लड़का, एंड दैट गर्ल, वो लड़की। इससे हमको कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। यहां तक कि अब खाली ये बात आप सोच रहे होंगे कि ये एक वर्ड होगा, दो वर्ड होंगे, ऐसे नहीं, कितने भी वर्ड हो सकते हैं, दो से भी ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। अगर उनके अंदर हमको कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, या उनके अंदर हमको वर्ब या सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, या एटलीस्ट वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, सब्जेक्ट तो होगा, वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम उसको फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ये बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ द जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। क्या है ना? द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ये कहेंगे अपन, द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान है। तो क्या इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है हमको? द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, इसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है? हमने कहा कि राजस्थान की राजधानी, ये कह के छोड़ दिया द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी। पूरा समझ में आया? सर ये तो कहो कम से कम कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। क्या है?
लेकिन मैंने तो ये कह दिया द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी। तो ये भी क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ या फ्रेज हुआ? ये भी एक फ्रेज हुआ, ये भी क्या हुआ, एक फ्रेज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रेज होते हैं। अब आगे हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ? सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस उसे कहते हैं अपन जो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि हमारे पूरी तरह समझ में आता है। और सेंटेंस के अंदर हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है। वर्ब हमको पक्का मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे अपन ने इसकी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक complete sense, that make complete sense, contain our और सब्जेक्ट। ये बात होती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका हमें पूरी तरह से मतलब समझ में आता है और वो कंटेन करता है, वो रखता है लगभग एक वर्ब और एक सब्जेक्ट उसके अंदर हमेशा होता है। वर्ब होती ही होती है। ये हम कह सकते हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन टू मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब, यानी कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बनाया नहीं जाता है। वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमें समझ में आया कि सेंटेंस क्या होता है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। वो क्या है? वो एक लड़का है। वो क्या है? अब हमारे पूरी तरीके से समझ में आया ना। पहले जब फ्रेज लिख रहे थे अपन तो क्या कह रहे थे? ये लड़का। क्या कह रहे थे? लेकिन अब अपन कह रहे हैं ये लड़का है। ये क्या है? तो अब हमारे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? ये सेंटेंस हुआ। जैसे कि हम कह दे, पहले अपन ने कहा था खाली दिस बुक। अब मान लीजिए अपन कह दे दिस बुक इज माइन। ये जो किताब है वो मेरी है। किसकी है? मेरी। अब हमारे पूरी तरह समझ में आ रहा है? आ रहा है। किस तरीके से हमने कहा, एक क्या होगी? वर्ब होगी और सब्जेक्ट पक्का होगा। तो अपना ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और इज क्या हुई? वर्ब हुई, स्टेट वर्ब हुई। अब बॉय क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या है? वो एक लड़का है। ठीक है। दिस बुक इज माइन। ये किताब किसकी है? ये ऑब्जेक्ट हुआ अपना, ये अपनी वर्ब हुई। और दिस बुक क्या हुआ? अपना सब्जेक्ट हुआ। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें होती है। साथ के साथ में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। 4-5 चीजें ये होती है जो हम एक सेंटेंस में अधिकतर यूज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पांचों ही चीज होगी तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। खाली सब्जेक्ट और वर्ब भी है अगर, तो भी वो क्या है? कि सेंटेंस। समझ में आ गई बात? तो उतारो।